मधुरवन नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में लाला चीरा और लाली चिड़िया रहते थे। दोनों पति पत्नी थे। लाली चिड़िया बड़ी ही नटखट और बड़बड़ी थी। उसके पेट में कोई भी राज छिपा नहीं रह सकता था। उसके इसी स्वभाव के कारण कोई भी उसे अपना राज नहीं बताता था। एक दिन लाला चीरा दूसरे गांव घूमने गया और उसे अचानक जमीन पर एक चमकती चीज दिख गई। लाला चीरा आश्चर्य से देखते हुए नीचे उतरा तो उसने देखा एक चमकीला सोने का हार मिट्टी में पड़ा है। लाला चीरा ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उसने तुरंत वो हार अपने पंखों के नीचे छुपाया और वहाँ से अपने घर आया। अरे सुनती हो भाग्यवान? क्या है जी? अरे ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या है? दिखाओ। ये देखो, ये सोने का हार खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। सच? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए पैसे, इससे तुझे क्या करना है? तुझे तो हार मिल गया ना, अब चुप बैठना। अरे ऐसे कैसे मैं चुप बैठूं? मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। ये हार आपने कहाँ से लाया है? नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जाओ। अरे गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? चलो बताता हूँ, पर तू मुझे वचन दे कि तू किसी को भी नहीं बताएगी। अरे क्यों किसी को बताऊंगी? नहीं बताऊंगी। अब तो बताओ। पक्का? अरे बोला ना, नहीं बताऊंगी। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो। ठीक है, तो सुनो, ये हार मुझे बाजू के गांव में मिट्टी में पड़ा हुआ मिला तो मैंने उठा लिया। अच्छा, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरे पेट में कुछ रहता है क्या कभी? अब कृपा करके मुझ पर मेहरबानी कर और ये बात तो अपने पेट में रख। हाँ जी, आगे से किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन लाली चिड़िया अपनी सहेलियों में गप्पे मारने बैठ गई। उसके गले में वो सुंदर सा चमकने वाला हार देखकर टुनटुनी चिड़िया ने लाली चिड़िया से पूछा, अरे लाली, ये तेरे गले का हार तो बड़ा चमकीला है। हाँ, लगता तो सोने का ही है। हाँ हाँ, तो सोने का ही तो है। ऐसे कह रही हो जैसे कि हम कभी सोने का बना ही नहीं सकते। अरे ऐसी बात नहीं, ये तो बड़ा ही सुंदर है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। तेरा पति तो तुझसे बहुत प्यार करता है। हम तो बड़े बदनसीब हैं। हमारा पति तो हमसे प्यार ही नहीं करता। हाँ टूनी चिड़िया, हमारा भी यही हाल है, लेकिन ये लाली बड़ी नसीबों वाली है। देखो ना, कितना सुंदर हार बनवाया है इसके पति ने। अरे टूनी और टुनटुनी, तुम तो खामखा दुखी हो रहे हो बहनों। वैसे हाल तो मेरा भी आपके जैसा ही है। क्या? हम समझे नहीं, जरा खुलकर बताओ। अगर मैंने आप दोनों को सच बताया तो आप किसी से कहोगी तो नहीं ना? अरे नहीं, हम क्यों भला किसी को बताएंगे। हाँ, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। तुम हमको अपने मन की बात बता सकती हो। ठीक है, तो सुनो, ये जो हार है ना, ये मेरे पति को बाजू वाले गांव में पड़ा हुआ मिला। वो वहीं से उठा लाए हैं। इसे कोई खरीद कर नहीं लाए। देखो, मैंने बड़े भरोसे से तुम दोनों को बताया है। तुम किसी को मत बताना, हाँ? अरे नहीं बताएंगे, बोला ना। चलो, अब हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर टूनी और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल गईं और उन दोनों ने पूरे गांव में लाली के हार का ढिंढोरा पीट दिया। हवा से भी तेज ये खबर पूरे गांव में फैल गई। दूसरे दिन लाला चीरा गांव में किसी काम से गया। तब उसे कालू कबूतर ने रास्ते में रोका और कहा, अरे अरे लाला, कहाँ चला? तू तो बड़ा व्यस्त हो गया है आजकल। हाँ हाँ, काम रहता है बहुत। कल लाली भाभी के गले में मैंने बड़ा सोने का हार देखा। क्या सच में वो सोने का है?
हाँ हाँ, सोने का ही है। मैंने अपनी मेहनत से ही बनवाया है उसके लिए। तभी मिट्ठू कबूतर भी वहाँ आ गया और उनकी बातें सुनने लगा। क्या तुमने बनवाया? वो भी सोने का हार? अरे कालू, ये लाला तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या पता है तुम्हें, हैं? अरे यही कि वो हार कोई तुम्हारी मेहनत का नहीं है, वो तो तुम्हें बाजू के गांव में मिला था। हाँ, किसी बेचारी चिड़िया का गुम गया होगा और तुझे मिल गया तो तूने उठा लिया। कौन बोला ये तुमको? ये झूठ है। हाँ क्या? चलो अब हमें देर हो रही है, हम तो चले। हाँ भाई, मेहनत करेंगे और सोना खरीद लेंगे। चलो। ऐसा कहकर मिट्ठू और कालू कबूतर उड़ जाते हैं। लाला चीड़ा गुस्से से घर आता है और चिल्लाने लगता है। अरे सुनती हो? बाहर आओ जल्दी। अरे पागल चिड़िया, कहाँ है तू? बाहर निकल। आती हूँ बाबा। अच्छे से सजने धजने भी नहीं देते, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मूर्ख चिड़िया, एक बात भी तू अपने पेट में नहीं छुपा सकती है क्या? अजी क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? बार बार मना करने के बाद भी तूने अपनी औकात दिखा ही दी ना। क्या क्या किया मैंने? क्या किया? ऊपर से मुझे पूछती हो? शर्म नहीं आती? अरे मूर्ख चिड़िया, बड़े गर्व से मैं पूरे गांव में कह रहा था कि वो हार मैंने अपनी मेहनत से लाली के लिए बनवाया है, और तुम सारे गांव में सच बता रही हो। क्या बोलूं मैं तुझे? आज तो तूने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। हाय, अब मैं क्या करूं? पर मैंने सच में किसी को भी नहीं बताया था जी। वो सिर्फ टूनी और टुनटुनी चिड़िया को ही बताया था। पर वो मेरी अच्छी सहेलियां है और वो मुझसे बोली थी कि वो किसी से भी नहीं बोलेगी। ओफो, तुझ जैसी बुद्धू चिड़िया तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। अबे गधी! गधा नहीं जी, मैं तो चिड़िया हूँ। अरे गधा भी तुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। और बोला था ना मैंने, थोड़े दिन तो ये हार पहनकर मत घूमना। पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। हाय, मैं मर गई। आप तो हर बात पर मुझसे गुस्सा होते हो। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। चुप कर, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। तभी वहाँ पर मीनू मौसी साथ में चील मुखिया को लेकर आई और बोली। चील मुखिया जी, यही है वो लाला चीड़ा जिसको आपकी बेटी रानी का सोने का हार मिला था। यही है वो। लाला, क्या ये सच है? मेरी बेटी रानी पिछले हफ्ते बाजू के गांव में एक शादी में गई थी। तब आते समय उसका सोने का बड़ा हार कहीं गुम गया था। अब पूरे गांव में यही चर्चा चल रही है कि तुम्हें भी कोई ऐसा हार बाजू के गांव से मिला है। जी मुखिया जी, मुझे एक हार मिला है। ये देखो, ये लाली ने पहना है। हाँ हाँ, यही तो मेरी रानी का हार है। लाओ, मुझे दे दो ये। और तुम लाला, ऐसे मुफ्त का धन हजम नहीं होता। तुझे ये उस गांव के मुखिया के पास देना चाहिए था, ताकि सही शख्स को ये मिल जाए, समझे? जी मुखिया जी, मुझे माफ करो। ऐसा कह के लाला चीड़ा ने मुखिया से माफी मांगी और मुखिया वहाँ से निकल गया।